अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स, बोन ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिप एंड नी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। कूल्हे की हड्डी और घुटने का जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में, उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि लोगों में थोड़ा सा शऊर पैदा हो, अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है या ये हो भी सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी ख्याल होता है बच्चे हैं, इनको कहाँ से इन्फेक्शन होता है। जितनी कम उम्र है बच्चे की, जितनी जो एक्सट्रीम एजेस है ना, सबसे कम उम्र बच्चा मसलन 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, या जो बहुत ही ओल्ड है 90 साल का बंदा है, 85-90 साल का बंदा है, तो एक्सट्रीम एज ग्रुप्स जो है ना, इनमें सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो हिप और नी का सबसे कॉमन हो सकता है। उसमें चांसेस, ये मैं सिर्फ ऑर्थोपेडिक की बात कर रहा हूँ, बाकी इन्फेक्शन है, चेस्ट है, यूरिन है, वो अलग बात है। ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक्सट्रीम एज में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये मतलब 1 दिन का बच्चा तो नहीं बता सकता ना कि उसको दर्द है या उसको इन्फेक्शन है, वो चल नहीं सकता, वो तो 1 दिन का बच्चा है, वो कंप्लेन नहीं कर सकता आपको। और इसी तरह ओल्ड एज है, वो भी यूजली निगलेक्ट ही करते हैं अपने आप को। वो कहते हैं अच्छा बुढ़ापा है तो दर्द है तो कोई बात नहीं है, लिम्प कर रहे हैं कोई बात नहीं, कोई दर्द होगा मसल्स का। तो ये 2 एक्सट्रीम एज ग्रुप्स हैं। ये निगलेक्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अर्ली मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं, ले सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए डिले हो जाती हैं, प्रेजेंटेशन इनकी डिले होती है टू हॉस्पिटल एंड टू द डॉक्टर्स। जो बहुत ही कम एज के पेशेंट हैं, 1-2 दिन का बच्चा है, उसमें कैसे पता चलेगा पेरेंट्स को कि अब हमने इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, कोई ना कोई मसला है। उसके लिए ये कि जब मदर उसकी नेपी चेंज करती है ना, अच्छा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है हिप का, हिप का फिर नी का होता है। जब मदर नेपी चेंज करती है बेबी की, एक तो आप जब उसको ओपन करते हैं, नेपी को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, शावर लेते हैं उसको, तो आप उसको जब लिटाते हैं टॉवल के ऊपर, आप देख रहे होते हैं बच्चा जो है ना अपनी हिप भी मूव कर रहा है, टांगें भी और बाजू भी, और हर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। आप सिर्फ एक नज़र अगर डालें जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, आप देखेंगे वो सारे ऑर्गन्स मूव कर रहा होता है। अगर आप ये नोटिस करते हैं कि वो एक टांग तो हिला रहा है, दूसरी टांग को नहीं हिला रहा, एक पाँव हिला रहा है, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं हिला रहा, और अगर आप नेपी चेंज करने के लिए जो ही आप उसकी हिप्स को मूव करते हैं, तो एक हिप मूव करने में तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता, वो नहीं रोता बच्चा, लेकिन दूसरी हिप को जो ही आप मूव करते हैं बच्चा रोना शुरू कर देता है, एक्सेसिव क्राई हो जाती है। फीवर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। जो रेडनेस है, सुर्ख होना, वो हिप के इन्फेक्शन में ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा तो नहीं होती उसमें, नी में होती है, हिप में तो क्योंकि डीप है ना इन्फेक्शन, उसमें नहीं होती इतनी। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो एक्सेसिव कराई है, या मूवमेंट से या हाथ लगाने से आपको पेन होगा, ये चीज़ें होंगी जो आपको अलार्म करेंगे कि अब आपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, ये इन्फेक्शन जो होते हैं ना, स्पेशली ये हिप और नी के जो हैं, ये ऐसे नहीं है कि अच्छा देखते हैं, कल देखेंगे या हफ्ते के बाद देखेंगे, ये ऐसे नहीं होते। इन्फेक्शन जो होता है ना जोड़ का, चाहे वो बुढ़ापे में हो, बूढ़े एज में हो, या यंग एज में, या बचपन में हो, ये इमरजेंसी है ऑर्थोपेडिक में। ऑर्थोपेडिक में बहुत कम इमरजेंसीज होती हैं कि आपने फ्यू आवर्स के अंदर अंदर ही एक्शन लेना होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये इन्फेक्शन जो है जोड़ का, इसमें आपने वेट नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आपने वेट कर लिया तो फिर 2 ही चीज़ें हैं, या तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा जिसमें और बंदा गुजर जाएगा, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि बंदे की अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इम्यून सिस्टम, कि वो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा, और इसके अलावा और कोई उसका वो नहीं है, चारा नहीं। तो इसलिए अर्ली अगर आप आते हैं, तो एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं आपको, जो एज फार एज ऑर्थोपेडिक इज़ कंसर्न, कि मेरा क्या कंसर्न है ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन्फेक्शन को, जोड़ के इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी ट्रीट करें। वो ये कि जब इन्फेक्शन जोड़ का होता है ना, कोई भी जोड़, चाहे वो घुटना हो तो बीच में जो कार्टिलेज होता है,
हिप हो तो बीच में जो कार्टिलेज होता है, जो जोड़ के अंदर कार्टिलेज होता है ना, वो होता है कि जो स्पेस आपको नज़र आती है वो उसको हिलाती है, पेन फ्री मूवमेंट करती है। जो इन्फेक्शन होता है किसी भी जोड़ का, चाहे कूल्हे की हड्डी का हो या घुटने का हो, वो इस कार्टिलेज को खा जाता है। वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, वो इस कार्टिलेज को खा जाते हैं और बड़ी जल्दी खा जाते हैं, विद इन आवर्स और डेज़ में। जब वो ये खा जाते हैं तो ये कार्टिलेज दोबारा ग्रो नहीं करता है, चाहे आप एंटीबायोटिक्स दें, चाहे आप जो करें, ये ग्रो नहीं करता दोबारा। जब ये ग्रो नहीं करता है तो बहुत अर्ली आर्थराइटिस हो जाता है, ये स्पेस कम होती जाती है, घुटने की हो तो कम होती जाती है, कूल्हे की हड्डी हो तो कम होती जाएगी। फिर जब बच्चा चलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, तो फिर उसको पेन्स होंगे। तो इसलिए ये सबसे अहम चीज़ है कि उसका अर्ली इलाज किया जाए उस कार्टिलेज को बचाने के लिए। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।